नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 5 वर्ष की मासूम से रिश्तेदार ने किया रेप, कहां के प्राइमरी स्कूल में हुआ वैक्सीन कैंप का आयोजन और साथ ही जानेंगे कि नवी मुंबई पुलिस ने कहां से किया डीजल चोर गिरोह को गिरफ्तार। तो आइए इन खबरों पर चर्चा करें विस्तार से। हमीरपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। घर आए एक रिश्तेदार ने 5 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना के वक्त मासूम घर पर अकेली थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मासूम को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला यूपी के हमीरपुर जिले के कुकारा थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है। कॉलोनी में एक घर पर एक रिश्तेदार आया हुआ था। परिजन रिश्तेदार के साथ अकेला 5 वर्षीय मासूम को छोड़कर चले गए थे। मासूम बच्ची को अकेला देखकर रिश्तेदार ने रेप कर लिया। घटना की जानकारी होने पर मासूम बच्ची ने परिजनों के साथ थाने पर शिरकत की और तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है और पीड़ित बच्ची को जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हम चले गए, जब पापा कहने लगा कि मुझे तो छोड़ जाओ, उनके रिश्तेदार थे, ठीक है। तो हमने विश्वास के मारे हमने अपनी बिटिया को ढील दिया। हमने चलो पानी आनी अपना बिटिया हमें दे देंगे, हम खाना पीना बना के रिश्तेदार को खवा बुला देंगे, ले आएंगे कॉलोनी। हमें क्या पता था भैया कि हमारे साथ में सर ऐसा क्या किया आपकी बच्ची के साथ? रिश्ते में कौन है आपको? वो रिश्ते में वही जान सकते, उन्हीं का रिश्तेदार है, हम तो जानते भी नहीं है। वो भगत है। पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, कर दिया। हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना में कस्बे के काशीराम कॉलोनी में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार की घटना हुई, जो उसके ही दूर के रिश्तेदार इटावा निवासी मौजूद वाल्मीकि द्वारा किया गया था। सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची और आरोपी की हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज ग्राम पपड़ी खुर्द में आज प्राइमरी स्कूल में वैक्सीन कैंप लगा, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेने वाले लोगों ने अपनी अपनी वैक्सीन लगवाई। वहां मौजूद एनएम नीलम देवी, आशा, रेखा शर्मा, फातिमा, स्कूल प्रधानाध्यापक अमित कुमार वर्मा ने पूरा सहयोग दिया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनीस रजा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा के गांव फिरोजपुर में नाले की पटरी पर चल रहे कार्य को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार पहुंचे। जिसके बाद सिंचाई विभाग अधिकारी दिनेश कुमार ने काफी देर तक दोनों पक्षों को समझा बुझाकर नाले की पटरी का कार्य फिर से शुरू करवा दिया। मेरा नाम मनोज है जी, मैं ग्राम प्रधान फिरोजपुर हूँ। मेरे यहाँ किसानों के लिए, एक तो गन्ना के लिए, और मेरे गांव से जो बेटियाँ पंडित दीनदयाल कन्या इंटर कॉलेज है एहरोली, उसके जाने के लिए ये रास्ते से बड़े फ़ायदा होगा, क्योंकि नाले की पटरी को साफ करके सबसे बड़ी सुविधा मेरे गांव के लिए गन्ने की हो रही है। रास्ता मेरे गांव का 15 फीट का है और गन्ना 18 और 20 फीट का है, तो गन्ने की बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। सबसे पहले तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस रास्ते से, और मेरे गांव की जो बेटियां हैं जो इंटर कॉलेज में, कन्या इंटर कॉलेज है पंडित दीनदयाल कन्या इंटर कॉलेज एहरोली, हाँ, तो वो कम से कम 5 किलोमीटर के रास्ते को तय करके आती थी। अब मात्र 1200 मीटर ये। और बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। एक संयुक्त अभियान में नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और राशन के नियंत्रक और नागरिक आपूर्ति निदेशक ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 दाव और 21,000 लीटर डीजल जब्त किया है। छापेमारी नवी मुंबई के उर्वी जेटी के पास की गई। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अच्छे मालवाहक जहाजों को कम कीमत पर डीजल तेल खरीद रहे थे और अवैध रूप से खुदरा में बेच रहे थे। अधिकांश खरीदार मछली पकड़ने वाली नावें और ट्रक वाले थे। तटीय क्षेत्रों में डीजल तेल का अवैध व्यापार राज्य सरकार के राजस्व को प्रभावित कर रहा है। पुलिस आयुक्त विपिन रावत ने कहा कि आरोपी दोनों देशों के बीच अच्छे जहाजों के प्रति 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल खरीद रहे थे, जिसे वो खुदरा में 73 रुपए से 75 रुपए प्रति लीटर में बेच रहे थे।
ये घाटकोपर का रहने वाला है। आसिफ नईमुद्दीन वलियानी है, ये माझगांव मुंबई का रहने वाला है। प्रवीण पंडरीनाथ नाइक ये रायगढ़ का रहने वाला है। विट्ठल धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है और दत्ता धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है। अभी इसमें हमारी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। ये और कितना इन्होंने पहले तेल लिया होगा, कहीं और बेचा होगा, कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में तहकीकात हम कर रहे हैं। और भी कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें लगे होंगे तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे हम कुछ डेवलप होगी इन्फॉर्मेशन, हम कार्रवाई करेंगे। इसका मोडस ऑपरेंडी आपको मैंने बताया है कि ये जो बड़ी जहाज़ें आती हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व तेल होता है, डीजल होता है उनके पास में, और आते हैं कि कहीं उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़े रिजर्व के लिए, तो फिर वो कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा रहता है, उसको यहाँ ला करके फिर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो उसको सस्ते में बेच देते हैं। उनको सस्ता पड़ता है, वो 60 रुपये में बेचते हैं इनको, और ये जो 60 रुपये में ख़रीद करके जो आरोपी हैं इसको बाकी लोगों को 70 रुपये में बेचते हैं। मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग और सोनौली पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब ईरानी नागरिक फर्जी वीजा और पासपोर्ट के साथ नेपाल जाने में की फिराक में था। आबजन विभाग की टीम ने जांच में पाया कि ईरानी नागरिक फर्जी पासपोर्ट और नकली वीजा स्टैंप के द्वारा नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विदेशी नागरिक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा आरोपी नागरिक ईरान का रहने वाला है, जो 20 दिसंबर 2019 को मुंबई आया हुआ था। आज जब ईरानी नागरिक हुसैन हिमिदियान सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर नेपाल जाने के लिए वीजा पर स्टंप लगाने पहुंचा तो वहां जांच के दौरान उसके पास 2 पासपोर्ट मिले, एक ईरान का और दूसरा ग्रीस का। जांच में ग्रीस का पासपोर्ट फर्जी था, वहीं ईरान के पासपोर्ट पर लगा वीजा स्टंप भी नकली था। पूछताछ पर आरोपी ईरानी नागरिक ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को मुंबई आया था। भारत में रहने के दौरान उसकी वीजा की अवधि खत्म हो गई थी। वो भारत के अनेकों जगह पर भ्रमण कर चुका था, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक अफगानी नागरिक से हुई थी, जिसने $300 अमेरिकन लेकर ईरान के पासपोर्ट पर फर्जी वीजा और स्टाफ सहित ग्रीस देश का पासपोर्ट नकली बनवा दिया था, जिसे लेकर भारत से नेपाल वो जाना चाह रहा था। इसी दौरान वो गिरफ्तार हो गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज थाना सोनौली क्षेत्र में सोनौली पुलिस एवं इमिग्रेशन विभाग द्वारा एक ईरानी नागरिक को रोका गया एवं तलाशी की गई तो उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले, एक ग्रीस का पासपोर्ट है और एक ईरान का पासपोर्ट है। जो वीज़ा था वो फर्जी था भारत का और वो एक्सपायर भी हो चुका था। उसके अभिलेख जो थे वो फर्जी पाए गए। इस पर उसके विरुद्ध थाना सोनौली में पासपोर्ट अधिनियम और IPC की धाराएं 419, 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। LIU और SIU की शाखा उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है एवं महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में 2022 के इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई है। गठबंधन ने यूपी में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है, जिसके बाद RLD के नेताओं में घमासान छुट गया। नेताओं का आरोप है कि पुराने चेहरों और को दरकिनार करते हुए पार्टी में नए चेहरों को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि शामली जनपद में शामली विधानसभा सीट से RLD गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी को टिकट दिया गया है। प्रसन्न चौधरी बीजेपी पार्टी छोड़कर RLD को ज्वाइन करा हुआ था और इन्हें अब गठबंधन प्रत्याशी के रूप में शामली विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी के फैसले से RLD नेताओं और कार्यकर्ताओं में घमासान छिड़ गया है। एक तरफ से देखा जाए तो RLD पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। आज शामली जनपद के गांव किवाना में RLD के पूर्व विधायक विजेंद्र मलिक और पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जाट चौधरियों समेत RLD पार्टी के नेता और पदाधिकारी शामिल रहे। जहां पर बैठक को संबोधित करते हुए विजेंद्र मलिक ने पार्टी अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विजेंद्र मलिक का कहना है कि हम लोगों को पार्टी अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन आरोप है कि RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पैसे लेकर टिकट पे नए चेहरों को दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि पुराने चेहरों को RLD अध्यक्ष दरकिनार कर रहे हैं। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि गठबंधन को टिकट वितरण करने के बारे में दोबारा सोच विचार करना और पुराने नेताओं को टिकट की श्रेणी में शामिल किया जाए।
अन्यथा वो सब लोग मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। जिस तरीके से पूर्व विधायक पार्टी हाईकमान के आदेश के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि आरएलडी पार्टी में कलह शुरू हो गया है। अमूमन अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की तो हर सीट पर यही हाल है। भाई भी मांग रहे थे, प्रधान जी भी मांग रहे थे। मांग वैसे ये भी रहा था, तीनों हम लोग टिकट मांगे और 3-4 दिन पहले तक भी हमें वो कहते रहे कि आप चिंता न करो, आपको लड़ना है। फिर एकदम टिकट बदल दिया। इसमें हमारा गिल्ला शिकवा तो इतना है, अगर वो हमें बुला के एक बार ये कहते कि भाई हमारी मजबूरी है इसे टिकट देना और आप जो है इसमें इनका सहयोग करो, तो हम धार्मिक तौर से उनका सहयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी बेइज्जती मान रहे हैं कि भाई हमारे से बगैर कहे, हमें बगैर बुलाए, बगैर कॉन्फिडेंस में लिए किसी का टिकट बदल दिया, एकदम नए आदमी का, और उस आदमी का जो कि चौधरी साहब के हारने के ऊपर नाचा था, वहाँ उस वक्त जाके ढोल बजवा के नाचा था, तो उस आदमी का टिकट दे दिया। जो सभा हो रही है उसके सम्मानित अध्यक्ष जी, क्षेत्र से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकारों, मैं तो इसके बारे में एक ही बात बताना चाहता हूँ। 2007 में सबसे पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, विजयी हुए। 2012 में लड़ा, उसमें हार गई। 17 में लड़ा। मैं 17 के चुनाव के बारे इससे पहले जिला पंचायत सदस्य का लड़ा, उसमें जीत गए। परमिट का लड़ा, उसमें जीत गए। चेयरमैन ने जिला पंचायत की हुई, उसमें बदकिस्मती से हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव हार जीत होता रहता है। इसके बाद में 2017 का चुनाव आया। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता नदीम अहमद की रिपोर्ट। थाना लोधा इलाके में अवैध तरीके से पशुओं से भरी छोटी कैंटर खेर रोड पर तेज गति से गलत तरीके से चली आ रही थी, जिसमें कार सवार राष्ट्रीय सवर्ण परिषद संगठन मंत्री आचार्य भरत तिवारी और पवन भारद्वाज बाल बाल बच गए, जिसकी सूचना थाना लोधा पर दे दी गई। सूचना पर थाना पुलिस ने छोटी कैंटर को थाने पर रुकवा लिया और गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में अवैध रूप से ठूस कर 11 पशु भरे हुए थे। मौके पर चालक मोहम्मद अरबाज पुत्र मोहम्मद रफीक, नदीम पुत्र मोहम्मद यासीन को हिरासत में लिया गया है। वहीं मौके पर पकड़े गए पशुओं को किसानों की सपुर्दगी में पेश कर दिया गया है। डॉक्टर ने सभी पशुओं पर टैग भी लगा दिए हैं। लोधा प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि गाड़ी को सीज किया गया है और पशुओं को किसानों के सुपुर्द कर गाड़ी चालक के खिलाफ पशु क्रूरता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर साल की भांति इस बार भी बाबा महाकाल की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाबा महाकाल के भक्तों ने शोभा यात्रा में फूल बरसाते हुए बाबा महाकाल के गानों पर झूमते हुए शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महाकाल शोभा यात्रा से पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। चारों तरफ बाबा के जयकारे लगाए जा रहे थे, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया था। आज मेरा नाम प्रदीप महाकाल है। आज जो है बाबा महाकाल की द्वितीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से और इनका डोला निकाला जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रहा है? यहाँ से अचलेश्वर मंदिर तक डोला निकाला। ये गंभीरपुरा जगह है, स्थान है। गंभीरपुरा में घूम के अचलेश्वर मंदिर होता हुआ वही मंदिर में आएगा, प्रांगण में आएगा। मेरा नाम विशाल जैन है। बाबा महाकाल की आज वार्षिक उत्सव था, तो हर साल बाबा का आज प्रथम वार्षिक उत्सव है, तो इसी संदर्भ में बाबा का हमने टोला निकाला है। और हमारी अपेक्षा ये है बाबा से कि कोरोना कम हो और बाबा का टोला जो निकल रहा है वो गंभीरपुरा से होते हुए जगह जगह रुकते हुए अचलेश्वर मंदिर तक बाबा के पहुँचेगा, वहाँ टोला समाप्त हो जाएगा। भीड़ नहीं है ज़्यादा और सभी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है और बाद बाकी सब बाबा की कृपा से होना ही है
और कोरोना को बाबा जल्दी समाप्त करेंगे। ये हर साल निकाला जाता है। किस तरह डोले हैं जी, राधा कृष्ण की झांकी है और बाबा का टोला है जिसमें बाबा विराजमान हैं। बाबा महाकाल बेलन भवानी विराजमान है एक टोले में। कितने समय से निकाला जा रहा है? ये दूसरी वर्ष है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।